हाय एवरीवन, आज हम समझेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इसे क्या पढ़ेंगे। किरचॉफ्स पढ़ेंगे। ये देखिए लिखा बना, या तो इसे आप किरकॉफ पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे किरचॉफ पढ़ सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। हम किरचॉफ ही पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो भी लेक्चर मैं बनाऊंगा उसमें मैं हमेशा किरचॉफ ही बोलूंगा। और ये नियम दिया था जर्मन के एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी, जिनका नाम था गुस्ताव किरचॉफ। इन्होंने नियम दिया था। इन्होंने दो नियम दिए थे, एक केसीएल और एक दिया था केबीएल। आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ केसीएल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे दूसरा रूल जो है केबीएल के विषय में। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं एल्जेब्रिक सम क्या हुआ, ठीक है। पहले एक बार इसे देख लेते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट entering and leaving a node or junction in an electric circuit is zero। तो ये भी समझ लेंगे कि नोड और जंक्शन क्या होता है। यही बात यहाँ हिंदी में लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो बात इंग्लिश में लिखा है वही बात हिंदी में भी लिखा है। अब इसे देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एल्जेब्रिक सम क्या होता है। तो देखिए हमारे लिख रखा है एल्जेब्रिक सम क्या होता है। एल्जेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय जोड़। देखिए जैसे आपने पहले पढ़ रखा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, ठीक। और इसे बोलते हैं कार्तीय तल, बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक। ये क्या है? मूल बिंदु, जिसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक। अगर आप ओरिजिन के राइट साइड इधर जाएंगे तो सभी चिन्ह क्या लेंगे, आप इधर लिखते हैं 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, सारे प्लस में। और अगर आप इसके लेफ्ट में जाएंगे ओरिजिन के, क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे और -3 लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। मतलब इस साइड में जाएंगे तो दाहिने साइड में ओरिजिन से तो प्लस लिखेंगे और बाएं साइड में जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ चिन्ह का महत्व है कि हम चिन्ह के साथ लेते हैं। तो बस यही बात, अलजेब्रिक सम यही होता है कि आपको जो भी नंबर्स गिवन है उन नंबर्स को चिन्ह के साथ ऐड करना है। देखिए जैसे यहाँ लिखा -2 -5, अगर आप निकालते हैं इसका एल्जेब्रिक सम, तो एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस -5 और +6। तो यह जाएगा 2 -5 और +6। ये जाएगा 8 -5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। ये कैसा सम होगा? ये आपका अलजेब्रिक सम है। अगर आपको इसी का अरिथमेटिक सम निकालना है, यहाँ क्या लगाएंगे आप? मॉड लगा दीजिए, मॉड 2 और फिर मॉड में 5 और प्लस मॉड में 6। इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, 2 + 5 और +6। ये कितना हो जाएगा? 13। यहाँ देखिए ये डिफरेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ जो आपने सम किया ये क्या है? ये अरिथमेटिक सम है। ये कौन सा सम है? अरिथमेटिक। और यहाँ आपने सम किया ये क्या है? एल्जेब्रिक। मतलब कि अगर आप चिन्ह के साथ जोड़ेंगे तो उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, और चिन्ह के बिना जोड़ते हैं, ठीक है, सबको प्लस लेके जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक सम बोलेंगे। चलिए एक टर्म हमने समझ लिया एल्जेब्रिक सम क्या होता है। अब देख लेते हैं नोड या जंक्शन क्या होता है। तो ये देखिए लिखा है नीचे नोड, लिखा है नोड वेयर टू आर मोर सर्किट्स एलिमेंट आर कनेक्टेड। जहां पर दो या अधिक सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड हो उसे क्या बोलते हैं? नोड। एंड जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ नोड्स। ये भी नोड का ही एक टाइप है। वेयर 3 आर मोर, क्या है? 3 आर मोर ब्रांचेस मीट। ये दोनों में डिफरेंस है। हिंदी में नोड को हिंदी में संधि बोलते हैं। तो संधि वह बिंदु है जहां दो या अधिक सर्किट तत्व जुड़े होते हैं। और जंक्शन क्या होता है? जहां मतलब विशिष्ट प्रकार का क्या होता है? विशिष्ट प्रकार का नोड है और जहां 3 या अधिक शाखाएं मिलती हैं। तो अभी इस बात को और ठीक से समझते हैं एक एग्जांपल से। और ये नोट लिखा है, ये भी आप देख लीजिए। नोट लिखा है कि जो सभी ऑल जंक्शंस आर नोड बट नॉट ऑल नोड्स आर जंक्शंस। ये बात याद रखेंगे। मतलब जो भी सभी जंक्शन नोड होते हैं लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं होते हैं।
तो अब चलिए इसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ, जैसे देखिए यहाँ लिखा है एक सर्किट बनाए, ये क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, और ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है। देखिए ये क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, और एक ब्रांच ये है, और एक ब्रांच ये है। या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक सर्किट एलिमेंट है, ये क्या है, ये एक सर्किट एलिमेंट है, ये भी एक सर्किट एलिमेंट है। देखिए एक सर्किट एलिमेंट ये वोल्टेज, और एक ये सर्किट एलिमेंट एक रेजिस्टेंस, ये दोनों आके कहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पर जुड़े हैं। तो इसे क्या बुलाएंगे, नोड बुलाएंगे। क्या इसे जंक्शन बुलाएंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ टू ही कनेक्टेड है। अगर आप ब्रांच बोलेंगे तो टू ब्रांच कनेक्टेड है, इसीलिए क्या है, नोड है, और जंक्शन नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को बोलेंगे तो ये क्या है, ये नोड भी है और जंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ देखिए एक ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है। या आप इसे एलिमेंट बोलिए, या इसे ब्रांच भी तो बोल सकते हैं। तो ये देखिए एक ब्रांच, दो ब्रांच और तीन ब्रांच। या फिर आप बोलिए एक सर्किट एलिमेंट, दूसरा और तीसरा, तीन कनेक्टेड है, तो आप इसे जंक्शन बोल सकते हैं, और आप इसे नोड भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये दोनों एक ही पॉइंट है, चाहे आप इसको पूछिए या इसको पूछिए, ये एक ही बात है। वैसे यहाँ ये तीन लगे हैं, ये तीनों का मतलब एक ही है। आप किसी को पूछे, चाहे कोई इसको पूछे नोड है, तो हाँ नोड है, क्योंकि दो या दो से अधिक कनेक्टेड है तो नोड है। और जंक्शन क्या, तीन या तीन से अधिक कनेक्टेड है, देखिए तीन कनेक्टेड है तो जंक्शन भी है। चाहे कोई इसको पूछे कि ये पॉइंट क्या है, तो ये नोड भी है जंक्शन भी है। इसको पूछे ये नोड है जंक्शन है, कोई इसको पूछे ये भी क्या है, नोड है और जंक्शन है। वैसे देखिए यहाँ एक और एग्जांपल है, जैसे ये एक, देखिए ये एक सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस, ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस। ये पॉइंट क्या बोलेंगे, नोड है, हाँ, जंक्शन है, नहीं है। ये पॉइंट को बोलेंगे नोड है, हाँ है, जंक्शन नहीं है। फिर एक और एग्जांपल देखिए, ये देखिए तीन सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है, या आप बोल सकते हैं तीन अलग अलग ब्रांचेस कनेक्टेड है जिसमें रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो ये नोड है, हाँ, क्योंकि दो से अधिक जुड़ा है तो नोड है। और जंक्शन तीन या तीन से अधिक, तो तीन तो जुड़ा है, इसलिए ये पॉइंट, ये नोड भी है और जंक्शन भी है। तो देखिए ये जो ऊपर पॉइंट लिखा था कि, ये देखिए लिखा है सभी जंक्शन नोड होते हैं, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं होते। जैसे देखिए ये नोड है लेकिन जंक्शन नहीं, नोड है लेकिन जंक्शन नहीं। और यहाँ क्या है, ये जंक्शन है तो नोड भी, जो जंक्शन होगा वो नोड होगा, लेकिन जो नोड है जरूरी नहीं कि जंक्शन हो। जैसे देखिए ये नोड है लेकिन जंक्शन नहीं। और जहाँ देखिए जंक्शन होगा तो नोड होगा, जंक्शन है नोड है, जंक्शन है नोड है, जंक्शन है तो नोड भी, जंक्शन नहीं तो नोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे और ठीक से समझ लेते हैं कि अब आपने क्या देख लिया। सबसे पहले आपने देख लिया एल्जेब्रिक सम, तो आपने ये समझ लिया कि एल्जेब्रिक सम क्या होता है। फिर आपने ये देखा नोड और जंक्शन क्या होता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं किरचॉफ करंट लॉ होगा क्या। ये देखिए एक फिगर बना के रखा है मैंने, ये क्या है, ये एक नोड है या जंक्शन है, आप इसे नोड या जंक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए एक करंट I1 आ रही है, एक करंट I2 जा रही है, और I3 जा रही है, और I4 आ रही है, और I5 जा रही है। तो देखिए हम एक कंसेंट बनाते हैं कि अभी के वीडियो में और आगे की वीडियो में, जहां भी आप पेपर में भी लिखेंगे, तो जो आने वाली करंट होगी उसे आप पॉजिटिव लेंगे, और जो ये आने वाली को पॉजिटिव लेंगे, और जो जाने वाली होगी उसे निगेटिव लेंगे। अच्छा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनकमिंग को क्या करें, इनकमिंग को क्या ले लें, इनकमिंग को निगेटिव ले लें, और आउटगोइंग को पॉजिटिव ले लें। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे अगर हम इस वीडियो में बोल रहे हैं कि इनकमिंग को पॉजिटिव और आउटगोइंग को नेगेटिव लेंगे, तो आने वाले सभी वीडियो में भी यही करेंगे, और आप भी अपने पेपर में ऐसे ही लिखेंगे। एक पैटर्न फॉलो करेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो बाद में कभी आप खुद भूल जाएंगे इनकमिंग को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। जी, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ इसी को देखेंगे। तो देखिए जो भी इनकमिंग करंट होगा उसके आगे प्लस लगाएंगे, और जो भी आउटगोइंग करंट होगा उसके आगे माइनस। ये देखिए I1 है, इनकमिंग है, हाँ, तो इसके आगे देखिए प्लस लगा है। ये I2 है, और ये क्या है, I2 आपका आउटगोइंग है, तो I2 के आगे देखिए माइनस लगा है। फिर I3 क्या है, I3 आपका आउटगोइंग है, तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। फिर I4 क्या है, इनकमिंग है, देखिए जो भी इनकमिंग हुआ उसके आगे प्लस लगेगा, तो ये इनकमिंग है तो इसके आगे प्लस लगा। फिर I5 क्या है, आउटगोइंग है, तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो यही जब प्लस माइनस चिन्ह कंसिडर करते हैं तो उसे बोलते हैं अलजेब्रिक सम। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाली सभी करंट का सम जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो देखिए I1 आ रहा है, I4 आ रहा है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, जो जा रही हैं I2, I5 और I3, देखिए इनके सम के बराबर है। या वही बात है, अगर पहले वाले ही केस में अगर ये जो माइनस वाले हैं इसको बराबर के इधर ले जाए, तो वो उसके आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट हो जाएगी। ये किरचॉफ्स का हिला है। ठीक, अब इसी बात को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एग्जांपल मैंने, यहाँ देखिए ये एक नोड या जंक्शन है। आप इसे क्या बोल सकते हैं, नोड या जंक्शन बोल सकते हैं। नोड क्या होगा, जब दो
या 2 से अधिक हो। और जंक्शन क्या होगा जब 3 या 3 से अधिक हो। तो 2 से अधिक है तो नोड भी है, 3 से अधिक है जंक्शन भी है। देखिए 2 एम्पीयर आने वाला है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये देखिए हमने बोला ना कि जो भी इनकमिंग करंट होगी उसे प्लस लिखेंगे और जो भी आउटगोइंग उसे माइनस लिखेंगे। देखिए यहाँ ये 2 एम्पीयर क्या है, इनकमिंग है तो प्लस लिखा है। और ये 10 एम्पीयर इनकमिंग है, यहाँ 2 इनकमिंग है तो इससे क्या लिखा प्लस में। और आउटगोइंग क्या है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो इन सबको क्या लिखा है माइनस में। और इन सबको जोड़ेंगे 10 और 2 12 और ये 5 4 9 और 9 3 12, 12 में से 12 गया 0। तो बस यही है किरचॉफ करंट्स लॉ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केबीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।